हरे कृष्णा, इस कार्य के बाद मुझे उस स्थान पर जाना है, उसके बाद मुझे उस स्थान पर जाना है। तो हमें आगे कहाँ जाना है हर चीज़ का ज्ञान होता है, लेकिन मृत्यु के बाद कहाँ जाना है इस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है, क्या होता है उसका, या सब कुछ खत्म हो जाता है या उसको कहीं जाना पड़ता है। भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 27 श्लोक में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मतस्य च तस्मात् पर्यार अर्थे न तुम शोचितुमर्हसि, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर से पुनर्जन्म भी निश्चित ही है। तो ऐसा मानना कि नहीं मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो गया, वो यहाँ पर भगवान उसको स्वीकार नहीं कर रहे। भगवान कह रहे नहीं, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है। ऐसा नहीं हो सकता कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी करो आप तो उसका आपको फल भुगतना पड़ेगा। कुछ लोगों की धारणा रहती है कि नहीं मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म होने वाला है ना, किसने देखा कहाँ स्वर्ग नरक कहाँ, कौन जानता है। सब कुछ करो, कोई टेंशन नहीं, मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, मृत्यु के बाद फिर से पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म होगा तो कहाँ जाएंगे हम पुनर्जन्म के बाद? अगर मेरा दूसरा जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, ये तो सबको पता ही है, हम नहीं रोक सकते उसको, लेकिन मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि पुनर्जन्म तो होगा, जन्म होगा, लेकिन जन्म किस आधार पर होगा, कहाँ पर होगा मेरा जन्म, वो कौन डिसाइड करेगा, वो कैसे पता पड़ेगा? तो मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? चलो पहले तो मैं मान ले जाऊँगा, लेकिन कहाँ जाऊँगा उसका भी भगवान भगवत गीता में 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन भावम तजंती अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय जब मरने वाला होगा कोई इंसान, तो उस समय व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता है, जो विचार उसके मन में आते हैं, वो उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है अगले जन्म में। यम यम वापि स्मरण भावम तजंती अंते कलेवरम, कि अंत समय में जब हमारा मृत्यु का समय आएगा और अंत समय में जैसे हमारे विचार होंगे, जैसी हमारी इच्छाएं होंगी, वो डिसाइड करेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर हमारी पाप में इच्छाएं हैं कि ये कार्य करना है, ये भोग करना है, तो हमें नरकों में जाना मिलेगा। और हमारा भाव है किसी भाव का, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनके देवताओं के विचार उसमें आते हैं, तो वो देवलोक को जाते हैं। तो पितरों की पूजा करते हैं, पितरों के विचार आएंगे, वो पितरों के लोग जाएंगे। लेकिन जो मुझे पूछता है, अगर हमें भगवान के विचार आएंगे, भगवान का स्मरण होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। तो यही हमारी पूरे जीवन का तैयारी है कि हम वो तैयारी करें कि अंत समय में वैसा विचार आए। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे जीवन भर हम कुछ कार्य करेंगे और अंत समय में किसी और चीज़ का विचार आ जाएगा हमको, भगवान का विचार नहीं। अंत समय में किसका विचार आएगा हमको? जो हमने जीवन भर प्रैक्टिस किया है, वो विचार हमको आएगा। एक बार एक व्यक्ति थे, तो ऐसे गंगा स्नान कर रहे थे, और गंगा स्नान करते करते वो अपने को तैरना आता था उनको, लेकिन फिर भी अपने शरीर को नहीं बचा पाए, नीचे पानी के अंदर चलते चले गए और बहुत देर तक, बहुत समय तक वो पानी के अंदर रहे। जब वापस उनको बचाया गया, बड़ी मुश्किल से लोगों ने बचाया, वापस आए, तो उनसे पूछा, वो भक्ति करते थे, उनसे पूछा कि आपको क्या मृत्यु के समय स्मरण आया, क्या याद आया? तो उन्होंने बोला कि 20 साल पहले मैंने एक टीवी में ऐड देखा था, एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, और वो एडवर्टाइजमेंट मेरे उस समय ध्यान में आया। 20 साल पहले कोई देखा था, उसके बाद कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा, कोई टीवी नहीं देखी, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो 20 साल पहले की चीज़ थी वो अंत समय याद आ रही है।
तो इसीलिए बहुत मुश्किल है अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पूरे जीवन भर हर समय पवित्र नाम का जप करना पड़ेगा, भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। तब संभव है कि अंत काल में हमें भगवान का स्मरण हो पाए। हर जीव की इच्छा रहती है कि राम का नाम याद आ जाए, कृष्ण का नाम याद आ जाए मरते के समय। हर जीव यही इच्छा कर रहा है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है कि अंत समय याद आ जाएगा या कोई याद दिला देगा। वो कैसे याद आएगा? उसके लिए हमें विधि का पालन करना पड़ेगा, एक प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा, जीवन भर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसको, तब अंत समय हमें याद आएगा। अगर हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम में हम याद करने के लिए क्या करते हैं कि अपने आप याद आ जाएगा। एग्जाम के टाइम एक बार पढ़ लिया बस याद आ जाएगा। एक बार ली किताब, पूरी किताब पढ़ ली एक बार और एग्जाम में याद आ गई। आपको आएगी? नहीं आएगी। कैसे आएगी? बार बार उसको दोहराना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, तो एग्जाम में याद आएगा। अगर और कार्यों में समय गवाओगे तो वो चीजें याद नहीं आएंगी। तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि जैसा विचार आएगा वैसा आपकी गति होगी। अगर आपके अंदर इच्छा है, अगर आप मीट ईटिंग करते हो, मांस इत्यादि खाते हो, आपके अंदर ये इच्छा है, तो भगवान अगले जन्म में आपको पशु योनि में बताएंगे, शेर बना देंगे कि भाई जब यही इच्छा है तुम्हारी तो शेर चीते आराम से किसी को मार के काट के खाओ। ना पकाने की दिक्कत, ना उसको कमाने की दिक्कत, ना उसको तलने की, सेकने की, मसाले की दिक्कत, कुछ चाहिए ही नहीं आपको। आपकी रूपरेखा ऐसे बना दी कि मार के तुरंत खाओ। अब मनुष्य योनि में इतना आपको संघर्ष करना पड़ता है उस मांस को खाने के लिए। तो जैसी हमारी इच्छा होगी भगवान हमें फैसिलिटी देंगे अगले जीवन में। जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारा अगला जन्म होगा। तो मृत्यु के बाद हमारा फिर से जन्म निश्चित है, पुनर्जन्म निश्चित है। किस आधार पर? जैसे हमारे मरने के समय जैसे विचार आएंगे, जैसी इच्छाएं होंगी, उन इच्छाओं के अनुरूप हम उस वेश में, उस शरीर में जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान के धाम जाएं, भगवान का चिंतन हो, तो हमें जीवन भर क्या करना पड़ेगा? भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।